अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर बाकरी। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है, उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस लेकर पाकिस्तान टीम में उनका कमबैक हुआ है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं हमायूं फ़रत। उनसे बात करेंगे, उनकी क्रिकेट जर्नी का पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि कोचिंग वो कर रहे हैं, कोचिंग किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमायूं साहब। अस्सलाम वालेकुम हमायूं भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। हमायूं भाई, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो के, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने बुलाया। हमायूं साहब, ये बताएं मुझे, आपने क्रिकेट जर्नी अपनी स्टार्ट की किस तरह? आपने क्रिकेट शुरू की जिस तरह स्कूल क्रिकेट से स्टार्ट की, या आपको क्रिकेट इमरान फ़रत को देख के खेलने का शौक़ हुआ, या इमरान फ़रत को आपको देख के क्रिकेट खेलने का शौक़ हुआ? ना इमरान फ़रत को देख के मुझे शौक़ हुआ और ना उसको मुझे देख के शौक़ हुआ। ये असल क्रेडिट जाता है हमारे फ़ादर को। जब हम छोटे थे, क्योंकि मेरे फ़ादर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ था उनका, बैडमिंटन के वो कोच भी थे और अंपायर भी इंटरनेशनल रहे हैं। उनको देखा देखी हम लोग उनको शौक़ था कि क्रिकेट जो है। फिर उन्होंने उसके बाद फ़ज़ल महमूद ट्रेनिंग कैंप होता था, वो रन करते थे फ़ज़ल महमूद साहब के साथ। तो वहाँ से देखा देखी हमें क्रिकेट का शौक़ हुआ। फिर अब मेरे फ़ादर की भी ख्वाहिश थी कि हम दोनों जो हैं वो क्रिकेट में आएँ। तो ये यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जो आपकी सिलेक्शन हुई, आप अंडर 19 खेले, फ़र्स्ट क्लास खेले, कहाँ से आपकी क्रिकेट जर्नी जो डोमेस्टिक की थी स्टार्ट हुई? सबसे पहले अंडर 16 खेला मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। उस टाइम पहले पंजाब और सूबों की टीमें होती थी, तो मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की एक टीम बनी। अंडर 16 भावलपुर हमारा हुआ मैच। वहाँ मैंने पहला एज अ प्रोफेशनल, जिसे आप कह सकते हैं कि हम स्टार्ट हुआ वो भावलपुर से। फिर अंडर 19 लाहौर में उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, तो फिर मैं पहला अंडर 19 जो अपना फर्स्ट ईयर था वो मैं डीजी खान से खेला था। वहाँ से मैं फिर बेस्ट विकेट कीपर हुआ उस सीज़न। उसके बाद फिर मैं वापस लाहौर आया। फिर उसके बाद लाहौर से कभी बाहर हुए नहीं जब तक क्रिकेट खेलते रहे। इमरान पहले खेला या आप पहले क्रिकेट खेले? इमरान टेस्ट मैच पहले खेला। इमरान टेस्ट मैच पहले खेला। फर्स्ट क्लास उसका डेब्यू जो है, मेरा डेब्यू एक मैच पहले हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग इकट्ठे ही काफ़ी क्रिकेट खेले। तो काफ़ी सारे और भी क्रिकेटर्स हैं जो भाई खेले हैं, एक साथ खेले हैं। आप लोगों को एक साथ खेल के कैसा लगता था? अच्छा लगता था। हम एक साथ, तो मैं हबीब बैंक से खेले हैं, उससे फिर लाहौर बादशाह से हम खेले हैं। फिर उसके बाद हबीब बैंक में हम 10-12 साल इकट्ठे खेले हैं। तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी आपस में। हमारी हबीब बैंक की टीम भी जो थी वो हमेशा इसलिए जीती थी क्योंकि हमारा हबीब बैंक का माहौल भी बहुत अच्छा था। एक दूसरे की सपोर्ट भी थी, भाइयों की भी सपोर्ट थी। फिर ओवरऑल जो हमारी टीम थी, सर रकीब थे, लियाकत अली थे, वो थे। उससे पहले मैं लाइट बैंक में खेलता था, शुएब हबीब थे हमारे, उनसे हमने बड़ा कुछ सीखा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह इंसान सीखता रहता है हर वक्त। अभी भी हम कोचिंग कर रहे हैं, अभी भी हम सीखते रहते हैं रोज़ कोई ना कोई नई चीज़। जिस तरह आपने बोला कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपको, जो डोमेस्टिक की आपकी मैनेजमेंट थी उनसे। जी। मुझे ये बताएं कि जब फर्स्ट टाइम आपका नाम आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? उस टाइम मैंने 1000 रन किए हुए थे पाकिस्तान की तरफ से। तो हमारा मैच था पिंडी, तो लाइट बैंक में मैं था। तो लाइट बैंक मोटरवे पे हम अभी लाहौर टूल प्लाजा क्रॉस ही किया है, साथ ही मुझे कॉल आ गई है कि आपका नाम आ गया, वापस आ जाएं। तो वो जर्नी मैं कभी नहीं भूला, इसलिए क्योंकि बस में मुझे अनाउंस, तो शेखुपुरा इंटरचेंज मोटरवे नई बनी थी जी। तो शेखुपुरा इंटरचेंज पे मैं दूसरी साइड पे था। वहाँ मैंने फिर गाड़ी, शुएब भाई को कॉल आई, तो इस तरह नाम है, उन्होंने गाड़ी वहीं रोकी। वहाँ से मैंने बैग उठा के रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करके मैंने चिंची लिया। चिंची लेके मैं शेखुपुरा स्टेडियम गया, वहाँ से मैं गाड़ी लेके लाहौर वापस आया। और फिर अगले दिन हमारी न्यूजीलैंड की फ़्लाइट थी। तो वो एक ऑफ कोर्स पाकिस्तान, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा सबसे बड़ा एम होता है कि हमने पाकिस्तान खेलना है। बिल्कुल। तो वो जब नाम आया तो वो खुशी इस टाइम, क्योंकि इमरान ऑलरेडी चला गया हुआ था उस टूर पे, न्यूजीलैंड था। ठीक है। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया वहाँ जाके। तो क्या फीलिंग्स थी जब आपका डेब्यू हुआ? क्योंकि एम होता है सब क्रिकेटर का, जितने भी क्रिकेट खेलते हैं, कि वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करें। ग्रीन किट पहनी आपने, या पाकिस्तान के लिए जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले? वो खुशी तो मैं अब आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो जितनी खुशी थी उससे ज़्यादा खुशी तो आज तक कभी हुई नहीं जो खेले हैं। ये था कि ज़्यादा लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्योंकि मोइन भाई और राशिद लतीफ़ उस टाइम दोनों ही टीम का हिस्सा थे। और मोइन भाई अनफिट हुए थे, जिसकी वजह से मैं तीसरे टेस्ट मैच में बुलाया। फिर वहाँ मैंने ईच इनिंग्स 28 हाईएस्ट, दोनों इनिंग्सों में हाईएस्ट मेरा ही था। उसके बाद नाम आ गया शारजा में खेला। उसके बाद फिर मोइन भाई वापस आ गए। तो फिर आपका कमबैक नहीं हो सकता? फिर मेरा कमबैक नहीं हुआ। फिर मैंने जो सबसे बड़ी गलती, वहाँ मैं थोड़ा सा डिसार्ड हुआ था
मैंने कहा यार इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं नाम आया, तो मैं फिर छोड़ के क्रिकेट इंग्लैंड चला गया। एक सीज़न मैं इंग्लैंड गया, बस उसके बाद फिर कामरान आ गया। कामरान ने परफॉर्म भी माशाल्लाह बहुत किया, उसने बैटिंग में परफॉर्म किया, लेकिन मैं खेलता रहा डोमेस्टिक, हर साल बेस्ट होता था मैं, लेकिन क्योंकि कामरान ने बहुत एक्स्ट्रा नहीं परफॉर्म कर दिया था, तो मुझे कोई इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। मैं जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े धड़ल्ले से खेला हूँ। आपने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं? आई थिंक 160-70 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं मैंने। तो कोचिंग की तरफ ही क्यों है क्रिकेट, जो आप फर्स्ट क्लास से रिटायर हुए उसके बाद कोचिंग की तरफ आने का जो सबसे बड़ा मकसद था मेरा, क्योंकि मेरे फादर भी कोच थे, तो हम शुरू से देखते अपने फादर को देखते थे कि यार हम, क्योंकि जब उनका कोई स्टूडेंट कोई अचीवमेंट को करता था तो उनको बड़ी खुशी होती थी। बिल्कुल, कोई लालच नहीं होता था उस टाइम पे, कोई किसी चीज़ की कोई कुछ नहीं थी। उनकी जो खुशी थी ना, क्योंकि वो उस्ताद रहे हैं, तो उसको देखा देखी ना हमें शौक़ था कि यार हमने क्रिकेट खेली है, जितनी भी हमने खेली है हम कोशिश करेंगे कि हम जो कुछ हमने सीखा है वो हम अपने आने वाले बच्चों में हम उसको पहुंचा सकें। अभी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का कमबैक हुआ, दोनों ने रिटायरमेंट वापस लिया, कैसा देखते हैं आप? अच्छी चीज़ है। जो पीसीबी की देखें, पीसीबी ने जो सेलेक्टर्स, अब मैं समझता हूँ जो अब सेलेक्टर्स आए हैं इस टाइम, वो एक तो करंट क्रिकेट खेले हुए हैं, मॉडर्न डेज क्रिकेट का उनको अवेयरनेस है, तो एक बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है कि इन्होंने इनको लेके आया, उन्होंने सिलेक्शन की है कुछ ना कुछ देखे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह PSL में इन्होंने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, अमाद ने भी किया है, आमिर ने भी किया है, तो चांस दे के देखें, हो सकता है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में हमेशा मैं समझता हूँ कि आपको एक एक्सपीरियंस टीम ही लेके जानी चाहिए। जिस तरह इससे पहले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गए एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि जो एहसानुल्लाह था उसके बाहर होने से, नसीम शाह के बाहर होने से वर्ल्ड कप में हमें कोई नुकसान हुआ? एहसानुल्लाह का तो नहीं मैं कह सकता, हाँ नसीम के बाहर होने से हमें नुकसान हुआ, क्योंकि नया गेंद वो बहुत अच्छा कर रहा था और नए गेंद पे वो विकेट्स ले रहा था। उससे पहले शाहीन लेता था, शाहीन क्योंकि इंजरी से कमबैक उसने किया था, और उसके बाद उसका नसीम शाह का हमें लॉस हुआ। तो अभी कैसा देखते हैं, वर्ल्ड कप के लिए हम जाएंगे, हमारी उससे पहले 3 सीरीज़ भी हैं, जो टीम अनाउंस की है, किस तरह का आपको लग रहा है कम्बिनेशन? मेरा ख्याल है जो हमारे सेलेक्टर्स बैठे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा। मेरा ख्याल है कि वो इसी टीम को लेके जाएंगे ऑल द वे, और जाना भी चाहिए इसी टीम को लेके। उस्मान खान PSL में बहुत उम्दा परफॉर्म किया 3 सीज़न में, बिल्कुल, उसको पाकिस्तान वापस लेके आए UAE से। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उसका ये जो फैसला है बहुत गलत फैसला है, आपको क्या लगता है कि उसने सही फैसला किया? देखें, इस ग्रीन शर्ट के लिए खेलना तो सबकी ख्वाहिश होती है तो वो पाकिस्तानी। अगर उसने फ़ैसला किया, अल्लाह करे, हमारी दुआएं भी हैं कि वो यहाँ पाकिस्तान में रह के जो उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया है और वो पाकिस्तान खेले और पाकिस्तान में परफॉर्म करे, तो इससे बड़ी अचीवमेंट तो कोई नहीं है। बाबर आजम, पूरी दुनिया बाबर आजम की फ़ैन है, आप बाबर आजम को किस तरह रेट करते हैं? मैं उसको नंबर 1 रेट करता हूँ। बैटिंग में जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, और कुछ लोग हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हों, कुछ हमारे साबिक क्रिकेटर्स हों, टीवी के ऊपर बैठकर उसके ऊपर बिलाजवाज तनकीद करते हैं। मुझे समझ नहीं आती क्रिकेटर उस पर किस तरह तनकीद कर सकता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, आप 20 ओवर्स की गेम है, आप मैक्सिमम देख लें 200 रन्स भी अगर एक टीम 20 ओवर्स में करती है तो उसमें 30 बाउंड्रीज लगती हैं मैक्सिमम। एग्जैक्टली। तो बाकी जो 90 बॉल्स हैं वो किसने खेलने हैं? तो खेलने वाला होना चाहिए ना, वो हर मैच में रन्स करता है। कप्तान जो है वो बन गया हुआ है, उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो रहा है, काफ़ी देर से कर रहा है, तो उसको चांस दें, गिव हिम अ चांस। दिए हैं ऑलरेडी, दिए हैं और दें आगे उसको। नहीं तो आपको नहीं लगता कि बाबर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी ये जो तनकीद बैठकर करते हैं हमारे साबिक क्रिकेटर्स और जो जर्नलिस्ट बैठ के कर रहे होते हैं, क्या उससे बाबर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी असर पड़ता है? नहीं, जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो तनकीद को पॉजिटिव लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे तनकीदें तो होती हैं, ये यहाँ इस दुनिया में तो तनकीद तो हर कोई करता है। आप देखें कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कि आप उस तनकीद को किस तरह हैंडल करते हैं। तनकीद तो हिस्सा है ज़िंदगी का, ये तो चलती रहेगी। नहीं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह दुनिया में बाकी भी बड़े नाम हैं, जिस तरह विराट कोहली हैं, जोए रूट हैं, उसके बाद केन विलियमसन है, बाबर का शुमार भी टॉप के बल्लेबाजों में होता है। बिल्कुल। तो जिस तरह हम अपने, एक ब्रांड है हमारी क्रिकेट का, अगर हम उसके ऊपर इस तरह तनकीद करेंगे तो हम अपने ब्रांड को नीचे ला रहे हैं। सर, तनकीद तो अपने मुल्कों में ही ज़्यादा करते हैं ना, बाहर के मुल्क वाले तो नहीं किसी दूसरे पे इतनी तनकीद करते हैं। बिल्कुल, वो तो उठाते ही हैं। अब अगर आप इंडियन चैनल देख लें, वो तो बाबर को नंबर 1 कह रहे हैं पूरी दुनिया में। इसमें भी कोई शक नहीं है कि टॉप में आता है। नंबर 1 तो नहीं आप कह सकते, लेकिन टॉप रैंकिंग में तो आता है, टॉप 5 में तो वो आता है। तनकीद करते हैं, आई डोंट नो कि उनके पीछे क्या रीज़न है। एज अ क्रिकेटर हम, और एज अ
कोचिंग का सबसे बड़ा असूल ये है कि आपने अपने प्लेयर को गिरने नहीं देना। तो मैं कैसे अपने कप्तान को, पाकिस्तान टीम के कप्तान को गिरने दूंगा? मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा और ऑलवेज़ करता रहूँगा जब तक वो खेल रहा है। हुमायूं फरहत खुद भी एक कोच है, आप कोचिंग कर रहे हैं पिछले 4 साल से डोमेस्टिक में। जी। आप एज ग्रुप बच्चों के साथ भी कोचिंग कर रहे हैं, आपने KPL में भी कोचिंग की, आपने बाकी लीग्स क्रिकेट में भी कोचिंग की। जी। क्या लगता है कि कोचिंग में एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है? कोचिंग में ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो होना ज़रूरी है, लेकिन अब जो मॉडर्न डेज क्रिकेट आ रही है, अब जिस तरह हम 3-4 साल से इसमें आए हैं और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कोचेस जो हैं वो हमारे साथ ही खेले आए हैं और मॉडर्न डेज क्रिकेट खेले आए हैं। फिर हमारा जुनेद जो आया है वो भी, हमारा डोमेस्टिक का जो हेड है वो भी नदीम भाई, फिर ये अब खुर्रम अब आया है। हमने तो स्टार्ट भी खुर्रम के साथ ही किया था। तो इसकी जो अप्रोच है, इसकी जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है। वो इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरिट पे जो है, ये इसकी सबसे मेन प्रायोरिटी ये है कि मेरिट पे सिलेक्ट होना है। जो परफॉर्म करे, स्कूल क्रिकेट को उसने डेवलप किया, कॉलेज क्रिकेट को वो लेके आया, तो आई थिंक कि हमें इसके साथ काम करके हमें मज़ा आता है। खैर एनीवे हम कोच हैं, हम PCB के एम्प्लॉय हैं, जो PCB के रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं हम उसको फॉलो करते हैं और ये अच्छी चीज़ है। अब खुर्रम के आने की वजह से अब मेरिट जो है वो सामने आएगा। एक चीज़, एक हुमायूं फरहत से अगर आप इसका जवाब देना चाहें, मैं पूछूंगा कि जिस तरह प्लेयर रिटायर होते हैं और साथ ही हेड कोच बन जाते हैं, आपको नहीं लगता कि प्लेयर में और कोच में डिफरेंट है, काफ़ी सारा अप्रोच का फ़र्क है? तो जाना चाहिए नीचे डोमेस्टिक में जाके 1 से 2 साल कोचिंग करनी चाहिए प्लेयर्स को। बिल्कुल करनी चाहिए। देखें हम भी, मैं जब ग्रांट था यहाँ तो मुझे वो बड़ी टीम का लगा रहा था, तो मैंने उसको क्या कहा था कि यार मुझे ना अंडर 19 दो, क्योंकि मैंने यहाँ नीचे से काम करना है। अभी भी हमें जो खुर्रम ने, अभी हम जितने भी टेस्ट प्लेयर हैं सारे, जो हमारे चैम्पियनशिप हो रही है, जो भी क्लब क्रिकेट की हो रही है, इसमें इसने सारे कोचेस को एंगेज किया, विच इज़ वेरी गुड। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसने इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने भी हैं, टेस्ट प्लेयर हैं, उनको एंगेज किया है लोकल क्रिकेट में। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए और क्योंकि वो ये काम कर रहा है तो हम उसका साथ देंगे इंशाल्लाह 100%। जिस तरह खुर्रम नियाज़ी जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट हैं उनको भी ग्रास रूट क्रिकेट पर इंगेज कर रहे हैं और उनका फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो जाएं और जाके ग्रास रूट क्रिकेट से टैलेंट ढूंढें। हुमायूं फरहत के साथ बातों का सिलसिला जारी है। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुमायूं फरहत के साथ बातों का सिलसिला जारी था। जिस तरह आपने बताया कि ग्रास रूट क्रिकेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हैं, तो अभी जो डायरेक्टर डोमेस्टिक आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट ज़्यादा कर दी है कि प्लेयर्स जो है वो परफॉर्मेंस की बेस पर आएंगे, ना कि ट्रायल्स की बेस पर आएंगे, इसको किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना भी यही चाहिए कि आप परफॉर्म करें, लेकिन मेक श्योर कि ये जो लोग परफॉर्म करें इनको चांस प्रॉपर मिले और लाहौर का लड़का लाहौर से ही खेले तो ज़्यादा बेहतर है। आई बिलीव कि रादर देन हम कि बाहर से बुलाएं, गेस्ट प्लेयर बुलाएं, हार जो कोई बात नहीं, आपने प्रमोट करना है। हम सब PCB के एम्प्लॉय हैं, हमारी ये सारी टीमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हैं। हार जीत डजंट मैटर, ये क्रिकेट का हिस्सा है। मैंने तो बल्कि एक सजेशन भी दी थी, मैंने मेल भी की थी सबको, जुनेद को भी, नदीम भाई को भी, खुर्रम को भी, कि हम जिस तरह पाकिस्तान टीम में जाते हैं, अगर आपने अपने कोच को, जिस तरह हम प्लेयर को डेवलपमेंट पे लेके जाते हैं, हम अपने कोचेस को भी डेवलपमेंट करवा सकते हैं उनसे। उसकी रीज़न ये है कि आप इंटरनेशनल कोई टूर है, आप जो आपके डोमेस्टिक के हर दफ़ा 2 कोचेस आपके डोमेस्टिक सर्किट से पकड़ें, उसको आप पाकिस्तान टीम के साथ टूर करवाएं। पैसे एक्स्ट्रा ना दें, आप उसी सैलरी पे, डेली अलाउंस पे आप उसको रूम शेयर करवा दें, दोनों एक रूम में जाएं और वो वहाँ जाके सीखें, एनवायरनमेंट सीखेंगे इंटरनेशनल की क्या है। मैं समझता हूँ कि इस तरह जो है ना आपके डोमेस्टिक कोचेस में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने खैर मेल की है, मैंने खुर्रम से भी बात की है। आई एम श्योर कि वो ही लिसन, जो उसके हाथ में होगा वो करेगा इंशाल्लाह। जिस तरह कोचिंग की आप बात कर रहे हैं, कोचिंग वर्कशॉप होनी चाहिए। काफ़ी सारे क्रिकेटर्स के और कोचेज़ के मसाइल भी सामने आते हैं। कुछ साल पहले टेस्ट क्रिकेटर्स के जो अपने कोचेज़ थे, हेड कोचेज़ थे, उनके साथ मसाइल सामने हैं। आपको नहीं लगता कि एक कोच के प्लेयर के साथ किसी किस्म के ज़ाती मसाइल नहीं होने चाहिए? देखें, एक अच्छे कोच की निशानी ये है कि जब वो कोचिंग में आता है तो उसको सबसे पहले अपनी ये किट उतारनी चाहिए। जिस दिन वो अपनी किट उतारेगा उस दिन वो अच्छा कोच बन जाएगा, क्योंकि आप क्रिकेट तो खेल आए हो, अब तो आपने सिखाना है। आपके प्लेयर्स के साथ रिलेशन अगर अच्छे नहीं होंगे एज अ कोच, तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकोगे। आपने प्लेयर को डील करना है। डिफरेंट करैक्टर्स आते हैं, कोई किस तरह के करैक्टर्स आते हैं, कोई किस तरह के, लेकिन अच्छे कोच की निशानी ये है कि उनको करैक्टर्स को डील करें। अगर आप
करैक्टर डील्स कर लेंगे तो आपकी टीम जो है ना वो यहाँ आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये सिंपल सी थ्योरी है। आई बिलीव इन दिस थिंग। मैं तो अपने बच्चों को भी अंडर 19 में भी यही चीज़ सिखाता हूँ, उनको मैं तैयार कर रहा होता हूँ। मेरे लिए हार जीत इतनी मायने नहीं रखती। मैं अंडर 19 स्पेशली डेवलपमेंट का काम है। हम लोगों ने डेवलप करना है, प्लेयर्स को डेवलप करके ऊपर लेके जाना है, उनको तैयार करना है हमने कि आपके साथ क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस करने हैं बड़ी क्रिकेट के लिए। क्योंकि 19 साल के बाद जब ख़त्म होती है उसकी, तो उसके बाद तो उसकी क्रिकेट ही कोई नहीं है। हम लोग जब 19 साल के हुए थे, 18 के हुए थे, तो डिपार्टमेंट हमारे पीछे लग गए थे कि यार इस बच्चे को हमने पकड़ना है। बिल्कुल। अब आप देखें कि डिपार्टमेंट अब दोबारा स्टार्ट हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड, अच्छी चीज़ है, ये खुशाइंद है। अब डिपार्टमेंट को चाहिए कि उन अंडर 19 बच्चों पे जो है ना अपनी नज़र रखे। बिल्कुल। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर वो ये डिपार्टमेंट वाले अगर इस तरह के काम करेंगे तो आपका टैलेंट आता रहेगा सामने। टूर्स होने चाहिए, अंडर 19 के टूर्स होने चाहिए, तो ये ए का टूर्स होने चाहिए। जिस तरह इमरान फरद अफ़गानिस्तान जाके कोचिंग कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे फ़ायदा उठा रहा है, आपको भी कोई ऑफ़र आई है बाहर से कि आप आके यहाँ पे कोचिंग करें? नहीं, अभी ऑफ़र्स नहीं आई। अफ़गानिस्तान से इमरान ने एक दफ़ा बात की थी, लेकिन मैं इस मुल्क से बड़ा प्यार करता हूँ। मैं जाना नहीं चाहता ये मुल्क, क्योंकि इतने साल 20 साल आपने इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेली, अमेरिका में 3 साल खेला, तो मुझे अब अपने इस मुल्क से बड़ा प्यार है। मैं जाना नहीं चाहता। हालांकि ऑप्शन तो है मेरे पास, अमेरिका भी है, कनाडा में भी है, लेकिन ये इस मुल्क से बड़ा अच्छा मुल्क कोई नहीं। मैं पूरी दुनिया फिरा हूँ, जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि आप अंडर 19 के साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ मिसबाह उल हक का बेटा भी है, वो भी आपके साथ खेल रहा है, कैसा उसको देखा है, कितना टैलेंटेड है? बहुत 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 उसमें टैलेंट है। मिसबाह के बेटे में, रज़ाक भाई के बेटे में, ये यूसुफ भाई का बेटा थोड़ा सा है इस पे काम होने, क्योंकि इसने क्रिकेट लेट स्टार्ट की है। यूसुफ भाई के बेटे ने, मिसबाह ने और रज़ाक भाई के बेटे ने, दोनों ने क्रिकेट जो है वो छोटे होते से स्टार्ट की हुई है। तो इनमें टैलेंट है। इसने परफॉर्म किया था, इसको मैंने कैप्टन भी बनाया था। बल्कि उसके कैप्टन बनाने के मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए थे कि क्यों कैप्टन बनाया है। तो मैंने बाकी प्लेयर से भी बात की थी, बच्चों से भी बात की थी। उसमें एक तो उसका फादर पाकिस्तान का नंबर 1 कैप्टन रहा है। बिल्कुल। ठीक है, फिर वो पढ़ा लिखा भी था। फिर उससे मैंने जो बात की थी उसकी थिंकिंग डिफरेंट थी। मेरा उसको कैप्टन बनाने का मकसद आज ऑन एयर है तो मैं कह देता हूँ, बड़े सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। उसके पीछे रीज़न ये थी कि हमने देखे ना, अब आगे ना बात, हमने अंडर 19 में ग्रूम करना है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आज उसे कैप्टन भी तो हमने ग्रूम ही करने होते हैं ना। अगर आपने प्लेयर ग्रूम करना है, उस बच्चे को आज पहला साल था उसका, इसलिए मैंने उसको कैप्टन बनाया था कि आगे जाएगा तो उसके अंदर कप्तानी वाली अप्रोच उसके अंदर आएगी, उसको डिसीजन पावर उसमें आएगी, सारा कुछ। तो ये मेरी रीज़न थी उसको कैप्टन बनाने की भी। एंड ही परफॉर्म। ये नहीं है कि उसको कैप्टन बनाया था उसने परफॉर्म नहीं किया। उसने एक मैच जिताया कि वो अकेला ही सिंगल हैंडेड मैच जिता गया था। सेंचुरी की थी उसने। यस, 50 किया था, सेंचुरी की थी। बॉलिंग का उसको शौक है। फील्डिंग वो ठीक कर लेता, फील्डिंग थोड़ा सा शेकी था लेकिन बाद में ठीक हो गया था। जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो अच्छा था, जिस तरह आपने देखा कि उसमें कप्तानी की भी क्वालिटीज़ हैं। यस। मुझे ये बताएं कि और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स आपके साथ हैं। लाहौर की क्रिकेट जो कि आज से हम 5 से 6 साल पीछे जाएं तो लाहौर के प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में भी होते थे, पाकिस्तान अंडर 19 टीम में भी होते थे, एकदम नीचे चली गई। क्या देखते हैं कि लाहौर में टैलेंट ख़त्म हो गया? खाली लाहौर की क्रिकेट नीचे नहीं गई है, हमारे इसमें हमारे उन बच्चों के जो वेल विशर कह लें आप, बच्चों के पेरेंट्स कह लें, उनका बड़ा हाथ है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पहले लोग खेलते थे कि यार मैंने पाकिस्तान खेलना है। अब आजकल जो बच्चा आ रहा है उसके ज़हन में, क्योंकि मैं 1-to-1 बच्चे का ना इंटरव्यू ज़रूर करता हूँ जी, सीज़न स्टार्ट होने से पहले ना, उनसे उनके थॉट्स लेता हूँ, किस घराने से उनका ताल्लुक़ है, फैमिली की क्या प्रॉब्लम है, सारा मैं डिस्कस करता हूँ। फिर मैं उस बच्चे को उस तरह ट्रीट करता हूँ। और आजकल जो बच्चा आ रहा है उसके ज़हन में सिर्फ ये कि यार हमें ना PSL खेलना है। दिस इज़ द मेन रीज़न। फिर पहले बच्चे होते थे टीम के लिए खेलते थे, हम क्लब क्रिकेट खेलते थे, हम कहते थे यार हमने अपनी टीम को जिताना है। अब जो बच्चा आ रहा है वो उसके जो वेल विशर हैं, वो जो उसको यहाँ भेजते हैं, वो सबसे बड़े उनको प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। वो उनको कहते हैं यार टीम की ऐसी की तैसी तू ना 50 कर नहीं अपना। ये एवरी सिंगल बच्चे, क्योंकि बच्चे अपने कोच से झूठ नहीं बोलते। अब देखा है मेरा रिलेशन बच्चों के साथ बड़ा अच्छा है, इसलिए मुझे ऑनेस्ट होकर वो सारा कुछ बता देते हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने जितनी भी देर ये की है, मैंने बच्चों ने मुझे ऑलमोस्ट 98% बच्चों ने मुझे यही चीज़ बताई है। तो ये बहुत बड़ी जो है आई थिंक रीज़न है जिसकी वजह से इतने बच्चे नहीं आ रहे। तो बाकी देखें ना, लाहौर की क्रिकेट में एकदम पे लीड कर रहा था लाहौर। लाहौर से बड़े नाम आ रहे थे। बिल्कुल। अब हमारे देखें फर्स्ट क्लास में भी कोई बड़ा नाम नहीं आ रहा, हमारी
जो अंडर 19 क्रिकेट है, पाकिस्तान अंडर 19 की टीम गई तो उसमें भी कोई मेरे ख्याल में एक प्लेयर था उबैद शाह जो लाहौर की नुमाइंदगी कर रहा था। बिल्कुल। फर्स्ट ईयर वो खेला अंडर 19, आपके पास खेला? नहीं, हाँ पहली दफ़ा ही खेला मेरे पास। तो मुझे ये बताएं, लाहौर से क्रिकेटर नापैद होना क्यों शुरू हो गए? क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं होते क्लब क्रिकेट में, इतना वो है ही नहीं। एकेडमीज़, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट किसी भी एकेडमी के, मैं किसी एकेडमी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी सच्ची बातें कर देता हूँ, कोई बात नहीं, खैर है, चाहे मेरे ख़िलाफ़ हों कोई बात नहीं, मैं तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करूँगा। पहले हमारे होता क्या था प्रॉब्लम, प्लेयर कर देता हूँ, बात कहने वाली तो नहीं है लेकिन कर देता हूँ। पहले एकेडमीज़ जो अब बनी है ना, पैसा बना रही हैं, बेसिकली पैसा तो बना रही हैं वो एकेडमी जितनी भी हैं, प्लेयर नहीं बना रही। प्लेयर नहीं बना रही। क्लब क्रिकेट में क्या हुआ फिर, उसको देखा देखी क्लब वालों ने भी थोड़ी सी उनको ये इस चीज़ का हुआ कि यार ये एकेडमी वाले तो पैसे बना रहे हैं, वाई नॉट हम। उसमें क्या हुआ, उन्होंने भी फिर जो है ना बच्चे ऐसे पकड़ने शुरू कर दिए कि जो पैसे वाले हैं उन्हीं को वो प्रमोट कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, निगलेक्ट बच्चा हो रहा है। मैंने जो ये चीज़ नोट की है, मुझे ये फील हुआ है। बाकी अब पता नहीं, आप बेहतर जानते हैं, आप भी क्लब चलाते हो। जिस तरह आपने बताया क्लब क्रिकेट काफ़ी अरसे से हो नहीं रही, या T20 क्रिकेट जिस तरह ज़्यादा हो गई है, आप नहीं समझते कि जो नया बच्चा आ रहा है अंडर 16 का है, अंडर 19 का है, उसको T20 क्रिकेट से दूर रखा जाए, वो पहले लंबी क्रिकेट खेलना सीखे, उसके बाद उसको जो है ना शॉट्स वगैरह भी आ जाएंगे, बाकी चीज़ें भी डेवलप कर लेगा? नहीं, हमारे प्रेसिडेंट जो है ख्वाजा नदीम साहब, उन्होंने अब इनिशिएटिव लिया है, 2 डेज़ क्रिकेट अब स्टार्ट करा रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता 2 डेज़ होगी, फिर 3 डे क्रिकेट होगी, तो ये होनी चाहिए। पहले एक टूर्नामेंट होते थे 2 डे क्रिकेट के। बात ये थी कि पहले भी 2 डे क्रिकेट इतनी होती जितनी हमने क्लब क्रिकेट खेली है। 40 ओवर के मैच होते थे, वो 40 ओवर आपको सारा कुछ सिखा देते थे। ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर बने हैं, ये कोई लंबी क्रिकेट खेल के नहीं बने। ये 40-45 ओवर के मैचेस रेगुलर होते थे हमारे मैचेस, वो ख़त्म हुए हैं T20 की वजह से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा कि ग्राउंड्स जितने महंगे हो गए हैं, अब तो जो क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटर है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता जाके खेलना। सामान नहीं आपका, पहले होता था कि हमारे सीनियर आते थे, वो कोई गरीब आता था उसको बैट दे देते थे, ग्लव्स दे देते थे, पैड दे देते थे। अब प्रॉब्लम क्या, आपको आता ही नहीं, कोई देता ही नहीं है। गरीब आदमी के लिए तो वो मुश्किल है थोड़ा सा। पहले सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। अभी भी मैं समझता हूँ ये हमारे जितने भी लाहौर के टेस्ट प्लेयर हैं, कहीं भी हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं तो पाकिस्तान की बात करूँगा, लाहौर की बात नहीं करूँगा, जहाँ भी हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं, मैं समझता हूँ कि आप अकेडमियों में जाने की बजाय अपने अपने क्लब में 1-1, 2-2 दिन दें। जब आप वहाँ जाना शुरू करेंगे अपने अपने क्लब में, तो बच्चों में इंटरेस्ट होगा, यार मिसबा आता है, यार आमिर आता है, यार हफीज़ आता है इस क्लब में, 2-2 दिन जाके दें तो सही। आपको देखा देखी ही जो है वो बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उन बच्चों में जो गरीब हैं उन बच्चों में चीज़ें बांटें, आप देखें आपकी क्रिकेट कैसे ऊपर जाती, ये भी रीज़न है। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, उनको चाहिए कि अपने क्लबों में जाएं और जाके वहाँ पे टाइम दें। बातों का सिलसिला हमारा चलता रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बातों का सिलसिला हमारा जारी था मयूम फ़रद के साथ। जिस तरह आपने बताया कि जितने भी टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको जाना चाहिए, या फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं वो आएँ, क्लबों को टाइम दें ताकि क्लब क्रिकेट दोबारा से बहाल हो। अभी जिस तरीके से खुरम नियाज़ी ने इनिशिएटिव लिए हैं कि क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट उन्होंने दोबारा से बहाल किए हैं, क्योंकि लास्ट 2 सालों से जब से वो गए थे सेंट्रल पंजाब से, कोई क्लब के खातिर खा टूर्नामेंट नहीं हुए थे, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी थी कि चेयरमैन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कोई डिसीजन पावर नहीं थी किसी के पास। कैसा देखते हैं इसको? नहीं, इसमें हमारा ख्वाजा साहब ने बहुत हेल्प की है लाहौर के लिए स्पेशली, क्योंकि वो काम करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो और साथ जो खुरम दोबारा वो आया है इसमें, तो मैंने आपको पहले भी बात की, बड़ी खुशाइन बात है। और आई बिलीव कि इंशाल्लाह ताला ये टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई जादू का छड़ी है कोई जो फ़ौरन हो जाएगा, इसको 2-3 साल लगेंगे। दोबारा इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अगर ये सिस्टम रहा तो ये दोबारा क्रिकेट जो है वो क्लब क्रिकेट लाहौर के क्रिकेट या पूरे पाकिस्तान की जो क्लब क्रिकेट है वो दोबारा अरूज पे आएगी। जिस तरह आपने ख्वाजा साहब का जिक्र किया, लाहौर वहद रीजन है जिसने अंडर 13 के भी पहले मैचेस कराए, मैचेस की बुनियाद पे, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे टीम बनाई, अंडर 13 की, अंडर 16 की, या आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट की या फर्स्ट क्लास की कह सकते हैं। तो कैसा देखते हैं उनके इन इक़दाम को? बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लाहौर बड़ा बहुत है।
लाहौर में अब आप देखें ना कि 3 जोन है, तो उसके लिए उनके लिए एक सेलेक्ट करना उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा, विच इज़ अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। और उसके बाद परफॉर्मेंस पे वही लड़के आए जो परफॉर्म जिन्होंने किया हुआ था। थोड़ा सा है कि हमारे कोचेज़ थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि यार मैंने टीम जितानी है, बाहर के 1-2 लड़के पकड़ लें, ऐसा मैं समझता हूँ कि होना नहीं चाहिए। लाहौर का लड़का लाहौर में ही खेलना चाहिए, और बस ये है। बाकी उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया। ये ख्वाजा साहब बहुत कुछ कर रहे हैं इस क्रिकेट के लिए, लाहौर के क्रिकेट के लिए। आई होप कि अल्लाह उनकी मदद करे और ये क्रिकेट दोबारा वापस लाहौर की क्लब क्रिकेट दोबारा अरूज पे आए। उबैद शाह, जब आपने पहली दफ़ा उसको देखा, आपके साथ अंडर 19 टीम का हिस्सा बना, क्या लगता था कि इतना एक साल में क्रिकेट खेल जाएगा, इतना ज़्यादा परफॉर्म कर जाएगा? मैं खैर उसकी किस्मत थी, उसने अच्छा परफॉर्म किया। उसने मेरे पास था वो, और क्या कहते हैं, उसने आउट भी किए वहाँ, और अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी। अच्छा परफॉर्म किया, उसको इज़्ज़त दी। क्या निकलवाना चाह रहा है, कुछ नहीं बोलना मैंने ऐसा। उसने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी है। नहीं, नो डाउट अच्छा था, लेकिन लग रहा था कि एकदम इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल जाएगा। यार अब फास्ट बॉलर के बाद बड़ा थोड़ा सा टाइम होता है। मैं बिलीव करता हूँ कि फास्ट बॉलर अगर 16 साल का भी है और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है तो उसे स्ट्रेट अवे खिला दो। बैट्समैन को आप मेरे ख्याल से 3-4 साल जो है ना फर्स्ट क्लास के रगड़े खाने चाहिए, मैच्योर होके जाना फिर चाहिए। जाना चाहिए मैच्योर। फास्ट बॉलर तो अगर तगड़ा है तो फ़ौरन ही खिला दो, अगर आप समझते हो जगह है उसकी तो खिला देना चाहिए। ये अंडर 19 को हमें ग्रूम करना चाहिए, ये क्योंकि यही फ्यूचर है हमारा। हम इन लोगों को सही टाइम नहीं देंगे, सही हाथ में नहीं लेंगे तो ये ज़ाया हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास के एक मैच में आपकी एक पिक्चर वायरल हुई थी कि आप वहाँ पे अंदर वाइट किट के साथ एज अ कोच गए हुए थे, वो कौन सा वाकया था? नहीं वो ऐसा नहीं हुआ था। सेंट्रल पंजाब का था वो मैच हमारा। जी। हमारे 2 लड़कों का नाम आ गया था, हम 13 का स्क्वाड था, 2 बहुत सख्त बीमार हो गए। तो फिर वो ऐसे नहीं हुआ था, मैच रेफरी से परमिशन लेके मैं फील्डिंग करने नहीं गया था। मैंने किट पहनी थी सिर्फ कि पानी पिलाने के लिए, वो भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस टाइम तक कोई था नहीं, तो इतना कोई वो नहीं था। वो मैच रेफरी से इजाज़त लेके गए थे, क्योंकि अनफिट हो गए थे ना लड़के। 2 का टीम में नाम आ गया था, चले गए थे। आबिद अली मेरे ख्याल में तब भी हुए थे उसी सीजन में। हाँ उसी सीज़न में हुआ था, लेकिन उस मैच में नहीं। उस मैच में अहमद शहजाद अनफिट हो गया था। अनफिट हो गया था। हाँ, तो हमारे पास था नहीं कोई बात। और कोई ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें नाजरीन को? अब टीवी पे तो ऐसे वाकये तो बड़े हैं, टीवी पे तो नहीं बता सकता वाकया। कोई एक आधा बता दें, लाइक व्हाट? जो इस तरह के फ़नी हो, आप जो है ना नाजरीन को बताना चाहें। फ़नी तो बड़े सारे वाकये हैं, क्या बताऊँ। कोई एक आधा बता दें। वो एक मैच में ना मिसबा फाद मसूद बॉलिंग कर रहा था, तो मिसबा ना कह रहा था उनको, पट्टी साहब, रशीद पट्टी साहब अंपायर थे जी। यूबीएल मैच हो रहा है कराची ना, तो कह रहा है पट्टी साहब ए बॉल बना रहे हैं, मैं तानू कह रहे हैं बॉल बना रहे हैं। पट्टी साहब कह रहे हैं, फाद कह रहे नहीं मैं नहीं बना रहा। तो फाद ने क्या किया, एक मैच में फाद ने ना यहाँ ना वो लगाया हुआ था रेग मारना जी, तो वो बार बार कही जा रहा है, कोई 2 ओवर से लगा हुआ है कहने के भट्टे साहब है बॉल बना रहे हैं, मैं तानू कह रहे हैं बॉल बना रहे हैं। खैर फाद माना नहीं, फाद ने ऐसे बॉल किया तो वो रेगमार गिर के ना वो सामने पिच के ऊपर गिर गया जी। तो अब वो मिसबा नॉन स्ट्राइक रेड पे था। मिसबा ने ऐसे करके उठा, भट्टी साहब है तानू कह रहे हैं सीधा है बना रहे हैं। अफाद क्या कहे, अल्लाह की कसम मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं। वो खैर पट्टी साहब के साथ हमारी अंपायर के साथ रिलेशन बड़े अच्छे थे। पट्टी साहब ने कहा चलो दोनों ही पड़ा खैर है यार, कोई गल नहीं छड़ दो इन्हें। वो एक वाक़े थे, बाकी और वाक़े बड़े हैं, लेकिन अब टाइम ख़त्म हो जाएगा, वाक़े ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं कोचिंग में आप अपना फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? फ्यूचर तो अच्छा ही, अब इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। आपके अपने काम तो नो डाउट आप अच्छा कर रहे हैं, हमें भी पता है। देखें आपने अगर गोल्स होते हैं कुछ। हाँ गोल्स तो हैं, इंशाल्लाह गोल्स तो हैं कि यार पाकिस्तान टीम की कोचिंग करनी है, अपने अपने थॉट्स लेके जाने हैं। यही बच्चे जो हम बेस्ट हो सकेगा वो हम पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए करेंगे। जब भी उन्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी अंडर 19 की किसी की भी, हम काम करने को तैयार हैं। अभी खैर 4 साल हुए हैं, लेकिन अभी लेवल 3 अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो अब देखें क्या, बोर्ड की अपनी पॉलिसी है, हर बंदे का अपना, जो बोर्ड कहेगा हम कर लेंगे। हमें तो वो स्कूल में भी लगाएंगे, हम लग जाएंगे, और वी लव टू वर्क विद द नीचे वाले लेवल पे। सो हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। हम जितना नीचे से काम करेंगे उतना हम ज़्यादा सीखेंगे आई बिलीव, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम देखें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ऊपर।
तो इम्प्रूव होगा। स्ट्रेट वे हम कहेंगे हमें यार पाकिस्तान का लगा दो या उधर का लगा दो, हमें ये नहीं चीज़ चाहिए। हम नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं। जिस तरह हम नीचे से ऊपर क्लब क्रिकेट से पाकिस्तान खेले, हम वही स्टेप लेके कोचिंग में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आई होप कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जिस तरह आपने बोला कि आप ग्रास रूट क्रिकेट के काम कर रहे हैं, एज ग्रुप क्रिकेट में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा क्रिकेटर जो आपको अभी दिखता हो कि ये बाबर आजम बनेगा या बड़ा नाम बनेगा पाकिस्तान के क्रिकेट का आगे जाकर? कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि बच्चे हैं अच्छे, अगर वो सही उस पर उबैद जिसका अभी आप कह रहे हैं उसमें है करंट, मेहनती है, ऑफ कोर्स मेहनती है, वो चीज़ें सीखना चाहता है। अली हसन बलोच है एक लड़का, वो है, ठीक है। अभी मैंने अंडर 16 में कुछ लड़के मैंने देखे थे, 2-3 लड़के थे, वो भी अच्छे हैं। टैलेंट बहुत है, उनको आपने सिर्फ सीधे रास्ते पे डालना है, बस डायरेक्शन सही देनी है उनको। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है, जो थ्रू आउट मेरा खुरम से भी एक चीज़ का वो रहा है कि हमें कैंप्स नहीं दिए गए, क्योंकि असल में बोर्ड भी सडनली चेंज होते रहे, कुछ करते रहे, उन बेचारों को भी सुनी, वो भी करना चाहते हैं, कैंप्स देना चाहते हैं। जब तक इनके कैंप्स नहीं लगेंगे ऑफ सीज़न, इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी इतनी। तो कैंप्स जो हैं मेरा ख्याल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेडमीज जैसे रीजन की पहले लगती थी, आप कह रहे हैं कि वो दोबारा से बहाल होनी चाहिए? हो कैंप्स लगे उसमें बच्चे, सीनियर जूनियर बच्चे, उनको जूनियर्स को अपने सीनियर्स के साथ मिलके गैदर करके उनको आप लगाएं, तो उनमें सीखेंगे, वो सीखेंगे। हम जैसा हमने क्रिकेट जब खेली है, जब हम फर्स्ट क्लास में आए, हमारे साथ हाजी भाई, जेदी भाई, सैनी भाई, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, ये तीनों थे हमारे साथ। हमने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है और हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें इन 3 बंदों का बहुत बड़ा हाथ है। इनको बहुत नॉलेज है क्रिकेट का, इन्होंने हमें बड़ा कुछ सिखाया है। हमने चीज़ें इनकी पिक की, शरारतें भी इनकी पिक की, इनकी अच्छी चीज़ें भी क्रिकेट के, लेकिन ये क्रिकेट जब ग्राउंड में होते थे तो फिर बहुत सीरियस होते थे। हाजी शाहिद अनवर आप जिनकी बात कर रहे हैं? जी, हाजी शाहिद अनवर, जावेद हयात, 20 साल से वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग कर रहे हैं। कैसा पाया एज अ कोच आपने उनको? मेरा इतना उनके साथ लाइजा नहीं हुआ, लेकिन जब हम खेलते थे तो उनके साथ ये है कि बहुत कुछ सीखने को मिला था। उनके पास नॉलेज बहुत है क्रिकेट का, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके पास। ये मुझे बताएं कि अभी आप लाहौर के साथ भी क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खेले, ओवरऑल आप पाकिस्तान सारे में क्रिकेट खेले, KPK से बहुत ज़्यादा टैलेंट आ रहा है, मेहनती बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। असल में मोस्टली काफ़ी लड़के तो लाहौर ही खेल रहे हैं, आप लोगों के पास खेल रहे हैं ना काफ़ी। एग्जैक्टली, काफ़ी जगहों पे खेल रहे हैं, बट जो टैलेंटेड होता है आपको पता है कि वो ऊपर आता है, चाहे किसी भी जगह पर हो। अब हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स हैं, 20 में से 15 पेशावर ने, KPK ने, एबटाबाद ने जीते होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, उसकी रीज़न ये जेल होके खेलते हैं ना, जेल होके खेलते हैं। उससे पहले सियालकोट जीत रहा था, लाहौर जीत रहा था, कराची जीत रहा था, एकदम से KPK की क्रिकेट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। मैंने आपको रीज़न बताई है कि हार्ड वर्कर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है उन लोगों में। पोटेंशियल का लफ्ज़ तो मैं नहीं इतना यूज़ करूँगा, हार्ड वर्कर है। देखिए अल्लाह ताला फल उसी को देता है ना जो मेहनत कर रहा होता है। जी, शॉर्टकट नहीं ढूंढते, मेहनत करके ऊपर आते हैं। जब आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपको नुकसान होगा, जब आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपको नुकसान होगा। मेहनत करके आए, बस मेहनत करके ऊपर आना चाहिए सबको। बातों का सिलसिला हमारा जारी है, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरह क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अच्छा मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप में आज़म खान भी अभी हिस्सा हैं, जिस तरह वो लीग क्रिकेट में बहुत ज़्यादा उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आके उन्होंने अभी तक 10 मैचेस खेले हैं, उनसे कोई खातिर खा परफॉर्म नहीं हुआ। क्या लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उनकी लीग क्रिकेट की फॉर्म होता है उसको ले आएंगे? बिल्कुल लेंगे। आपने खिलाया नहीं आसिफ अली को, कितनी देर खिलाया? जी, खिलाया ही है ना आपने जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक डिफरेंट चीज़ है ये आज़म खान। आप हमेशा कितने साल से आप इनको इसी चक्कर में खिलाते रहे कि यार हमें नीचे हार्ड हिटर चाहिए, तो चांस दें उसे, कोई बात नहीं है, उसमें शौक, उसमें है चौके छक्के मारने का शौक, तो वो तो, और वो मार भी सकता है, उसने प्रूव भी किया है आपको लीग क्रिकेट में भी। क्लिक करने की बात है, जिस दिन क्लिक कर गया उस दिन वही हीरो हो जाएगा। जिस दिन वो क्लिक कर गया, जिस दिन उसको इंटरनेशनल क्रिकेट सूट कर गई, यस, तो वो आपका अच्छा फिनिशर साबित होगा। यस, मैं समझता अच्छी चीज़ है, वो अच्छा हिटर है इस टाइम। क्लीन हिटर जो है ना इस टाइम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की डोमेस्टिक में इवन उससे अच्छा कोई नहीं है। आपकी डोमेस्टिक की फेवरेट इनिंग्स? हमने 350 चेस नहीं, फाइनल था मेरा उसका काज़म ट्रॉफी का फाइनल ना, नवाब साहब हमारे मैनेजर थे,
तो उस टाइम पे पहले क्लब क्रिकेट ये था कि पीएनटी और मॉल्टन के लड़के ज़्यादा थे। जी। तो नवाब साहब मैनेजर थे, तो वसीम अकरम भाई भी और जाक भाई भी खेल रहे थे दोनों वो फाइनल ना। तो हमने 180 का टारगेट मिला हमें चौथी इनिंग्स में। वसीम भाई लाहौर से खेल रहे थे। हाँ, वसीम अकरम और जाक भाई दोनों खेले थे लाहौर से। जी। तो वो हमारे आउट हो गए, हम 180 चेस कर रहे थे, तो हमारे कोई 50-60 पे, जिस साल में पाकिस्तान खेला है उसी साल की बात है, तो हमारे 6 आउट हो गए थे 50-60 पे। तो मैं और वसीम भाई ने, मैंने 70 किया था 67, वसीम भाई ने 38 किया था। तो हम लोगों ने वो मैच जीता था। वो मेरी यादगार इनिंग्स थी, फेवरेट इनिंग्स थी जिस यस किया मैंने उस सीज़न। मैंने 1000 रन किए थे, लेकिन वो मेरी फेवरेट इनिंग्स थी कि आपने मैच जिताया चौथी इनिंग्स में। यस। किसके साथ मैच था? कराची के साथ, शाहिद भाई खेल रहे थे, उधर से बड़ी टीम थी, फरीदी, समी, सारे थे। तो वो मेरी फेवरेट इनिंग्स थी। शुएब अख्तर का सामना किया कभी? नहीं, कीपिंग में किया मैंने, बैटिंग में कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? नहीं, उनका जाहिद भाई का किया, मोहम्मद जाहिद का, वो बहुत तेज़ थे। शुएब अख्तर कितना तेज़ थे कीपिंग में, अंदाज़ा तो होता होगा आपको। जाहिद भाई से तेज़ नहीं थे, मोहम्मद जाहिद से ज़ाहिद भी ज़्यादा तेज़ थे। ज़्यादा तेज़। जाहिद भाई का गेंद अगला भी तेज़ था, पिछला भी तेज़ था। और शुएब भाई का पिछला गेंद ज़्यादा तेज़ था। तो आप जब कीपिंग में खड़े होते थे तो कभी शुएब भाई ने गुस्सा भी किया, कोई कैच वगैरह ड्रॉप हो जाए? नहीं, बल्कि गुस्सा नहीं है। एक मैच था हमारा, कैंप लगा था पाकिस्तान टीम का, तो आपस में मैच था। तो मैंने ना, उन्होंने गेंद किया तो मैंने ना लेफ्ट साइड से डाइव मार के बड़ा अच्छा कैच किया ना उनकी गेंद पे। कहते यार तू तो कीपर भी चंगा है। मैं कहा थैंक यू भाई। तो कहते सुना तू बदतमीज़ भी बड़ा गया। मैं कहा नहीं, कोई करे तो उसके साथ करता हूँ, कोई ना करे तो फिर नहीं करता मैं। अच्छा जवाब भी देना अंदा तेन। मैं कहा बस इतनी मेरी उनसे बात हुई थी। जिस तरह आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, कभी कोई वायरल नहीं गए? मैं वायरल वाली वीडियो बनाता ही नहीं है। मैं तो ऐसे बैठा हूँ जिस तरह बैठे हैं जी। ना, मैंने कोई दूसरों की तरह कोई फ़िल्टर लगाया होता ना कुछ किया, बनी है लगा दिया मैं शुगल में। लेकिन देखें, एंजॉय करेंगे आप अपनी लाइफ को। तो आप आजकल जितना स्ट्रेस है इस दुनिया में, जी देख लें आप कि कितना स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं एक फ़नी वीडियो बना लेता हूँ, अपने आप को भी देख के बाबा उसको खुश होता रहता हूँ। और मेरा कोई नहीं, 2 लोग देखते हैं, 4 लोग खुश हो जाएंगे मेरी वजह से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ट्रेंडिंग पे नहीं जाते, क्या कहना क्यों नहीं जाती ट्रेंडिंग पे यार? कोई एक वीडियो भी आज तक ट्रेंडिंग नहीं, वो गई तो थी, लाहौर दा पावा क्या था, माइयों पावा, पता पंजाब दा पावा या लाहौर दा पावा, पता नहीं क्या था, ऐसा कुछ थी कुछ। तो कितने एक व्यूज़ आए हैं सबसे? यार कोई व्यूज़ नहीं आए। मैं तो अभी मुझे मेरे मजाक उड़ा रहा तू। मुझे कोई शौक नहीं है इस चीज़ का। तो शुगल वेला अपने स्टेटस पे लगाने के लिए करता रहता हूँ बस। अदरवाइज़ और कोई स्पेशल मैं कोई इस चीज़ में आगे नहीं आना चाहता, शुगल लगाता रहता हूँ। चलो 4 दोस्त मेरे देख लेंगे, हंस लेंगे, बस, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि आप कोचिंग भी कर रहे हैं और साथ आप खुद भी क्रिकेट खेलें, जो आने वाले बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस शॉर्टकट नहीं ढूंढना आप लोगों ने। आप लोग मेहनत करके आएँ और अपना एम जो है वो पाकिस्तान का रखें, ना कि आप PSL का रखें। अगर आप अपना एम अच्छा रखेंगे और शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे तो आप जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में। ये मेरा मैसेज है सब बच्चों के लिए। और दूसरा जो T20 क्रिकेट है, आप नहीं समझते कि अंडर 16 लेवल पे जिस तरह भी टूर्नामेंट्स होते हैं, लाहौर में भी होते हैं, पूरे पाकिस्तान में भी होते हैं, कि अंडर 16 का भी T20 क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा देते हैं, कि इससे प्लेयर की जो बेस है वो सही से स्ट्रांग नहीं हो रही, कि उनको बारी लेने वाला, जिस तरह आप कहते हैं कि लंबा खेलने वाला प्लेयर नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा इसके वो हूँ। मेरे ख्याल से आपने मॉडर्न डेज क्रिकेट को फॉलो करना है, ठीक है। अब हम अगर ये चीज़ें पढ़ेंगे, अंडर 16 का क्यों T20 का करा दिया, आगे आने वाले दिन में तो T10 भी आ रही है, फिर क्या करेंगे आप? आपने अडॉप्ट करना है, हर सिचुएशन को अडॉप्ट करना है। आपने मॉडर्न डेज क्रिकेट को फॉलो करना है। अगर आपने पाकिस्तान में, अगर आपने वर्ल्ड में कम्पीट करना है, आपको ये हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। खेलते हैं, खेलने दें। बस सिर्फ जो एज अ कोच जिस बच्चे के साथ काम कर रहा है उसको एक वर्ड है अडॉप्ट का। अडॉप्शन ज़रूर सिखानी है कि यार इस सिचुएशन में आपने ये करना है, इस सिचुएशन में आपने ये करना है। मुख्तलिफ प्रैक्टिस नहीं करते हम यार, चौके छक्के मारने की प्रैक्टिस करते हैं हम, रोकने की भी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी प्रैक्टिस की रूटीन उस तरह करें ना कि आप हर चीज़ आप मैनेज कर रहे हो, कि आपको जब चौका मारना भी आता हो, आपको छक्का मारना भी आता हो, आपको गेंद रोकना भी आता हो। प्रैक्टिस से चीज़ें सीखता है ना, तो आप उसको प्रिपेयर करें। अच्छी क्रिकेट के लिए बात करता हूँ, ये कोई ये नहीं। अब आपने मॉडर्न डेज क्रिकेट को फॉलो करना है, अगर आपने पाकिस्तान को इस दुनिया के साथ चलना है तो आपको ये चीज़ें, आपको ये भूल जाएंगे यार ये अंडर 16 T20 की हो रही है, अब T10 आ रही है, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, मुझे बताएं ना, आपने उसको T10 को पाकिस्तान टीम को नहीं डालना या नहीं डालना?
बिल्कुल, अगर खिलाएंगे आती ना, है तो खेलना पड़ेगा, वो ज़ाहिर सी खेलना बात। पड़ेगा। तो वो छोड़ें उसको, आप उस चीज़ को बस जाएं, गो विद द फ्लो, जो फ्लो है। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं 4 सालों से, कभी सिफारिशें भी आई हैं आपको? यार सिफारिशें कब नहीं आती, तो फिर उनको किस तरह मैनेज करते मैनेज हैं? कर लेते हैं। जब मैं एक मुझे फ़ोन आया, जब हाँ उस पहले थे जब सेंटर पंजाब का था, जी, तो मुझे एक बंदे का फ़ोन आया कि ये जी वज़ीर आला हाउस से कॉल आई है आपकी। तो मैंने कहा अच्छा, नंबर था अब मोबाइल, मैं कहा अगर उनकी कॉल आती तो वहाँ से आती, लैंडलाइन नंबर से। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा क्या था इस बच्चे को जी रखें आप। मैं कहा ठीक है, मैं आपका नाम मुझे दे दें, मैं इमरान खान साहब ने हमें मैसेज किया था कि जो बच्चे की सिफारिश करे तो डायरेक्ट मुझे कॉल करना। कहता नहीं जी नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस बच्चे को डालें, आप इसको देख लें, अगर अच्छा है तो इसको रख लें। मैं कहा हाँ अगर अच्छा होगा तो हम रख लेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, सिस्टम आती हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं। बल्कि एक मुझे अबू के लॉ कॉलेज में ना, जिस कॉलेज में मेरे फादर थे, कसूर में ट्रायल लेने गया, 21 लोग थे, 20 लड़के मैंने सेलेक्ट करने थे। जी, मुझे फ़ोन आया कि यार इस बच्चे को करना है, अच्छा बच्चा ही है। जी, आप बिलीव करो कि वही बच्चा बाहर हुआ, यानी कि 21 लड़के ट्रायल पे आए, पेयर हुए, ठीक और है। 20 मैंने रखने थे, और उसी लड़के को वो बाहर हो रहा था, उसकी जो थी तो मेरिट को मेरिट मद्देनज़र को- रखते हैं आप? यस, मेरिट को मद्देनजर वही बच्चा बाहर हो रहा था। और उसी बच्चे ने ना, वो मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा भी था, उसी बच्चे ने ना मेरी कंप्लेन कर दी खुरम को कि ये इसने हमें सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं फिर खुरम को मैंने बताया कि रीज़न, ऑफ कोर्स वो पूछता है, अच्छी चीज़ है कि वो हर चीज़ का एक एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस रख रहा है, और विच इज़ वेरी गुड। सबसे अच्छी चीज़ है कि वो चेक एंड बैलेंस रख रहा है, यही हम चाहते हैं। हमें लंबी कोचिंग ही नहीं चाहिए, बिल्कुल, हम एज अ कोच, हमें कोई 16 साल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। आप एक बनाएं कि यार 2 साल ये तेरी टीम है, बिल्कुल, और 2 साल बाद हम बता भी तुमने क्या डेवलपमेंट की इस टीम के लिए। हमारा यहाँ सिस्टम थोड़ा सा इस तरह है ना कि हमें खुद नहीं पता होता ना कि हमने एक टीम पे काम किया है और हमें पता है, हमें चेंज कर दें, उनका कसूर नहीं है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती ना। तो इतने हमें 2-2 साल की एक टीम दे दे, उसके बाद हमसे पूछें भैया आपने क्या डेवलपमेंट किया। हम ये चाहते हैं वो उस तरह का अल्लाह करे हो जाए। जिस तरह आपने बताया कि खुरम बहुत ज़्यादा काम कर रहा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, आपको लगता है कि 2 से 3 साल बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका होगा डोमेस्टिक क्रिकेट का? इंशाल्लाह, आई बिलीव दिस। आपको है यकीन इस चीज़ बिल्कुल का? यकीन है, लेकिन 2 साल करे, काम करे टिका के। 2 साल काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आप देखें कोई भी चीज़ एकदम नहीं आप उसको ऊपर लेके जाते, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपकी डोमेस्टिक में इंप्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल, क्रिकेटर जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं ये क्लब क्रिकेट से, वो दोबारा ऊपर आना शुरू होंगे। तो टाइम क्रिकेट लगता है जितना ना, ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा क्रिकेटर तैयार होंगे, उतने ज़्यादा क्रिकेटर ऊपर आएंगे। ऑफ कोर्स, एंड आल्सो कैंप्स। बिल्कुल, आप उसको एकेडमी का नाम दे दो। आप देखें, हम पूरा साल सैलरी लेते हैं पीसीबी से, ऐसे ही है। 3 महीने 4 महीने काम करते हैं, 8 महीने हम बैठे होते हैं। उन 8 महीनों को हमें यूज़ करें अपने अपने सिटी में, हमें अथॉरिटी दे दें कि भाई आप अपने तौर पे पर्सनल कैंप्स लगा लें। हम तैयार हैं करने के लिए, हम तो तैयार हैं, मैं तो तैयार हूँ। आप तैयार हैं, बाकी का बताएं। बाकी का मुझे आई डोंट नो, लेकिन मैं तैयार हूँ जी, काम करने के लिए। मेरे से घर बैठा नहीं जाता अकेला। फिर तू कहता था कि सोशल मीडिया पे टिकटॉक लगाता, इसलिए लगाता था घर जो बैठा हूँ अकेला। फ्री बैठे होते हैं आप? तो क्या करें फिर? नहीं, फ्री तो नहीं बैठे होते, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहे होते हैं क्रिकेट का, कुछ ना कुछ वीडियोस देख रहे होते हैं कि ये कोचिंग क्या कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जब फ्री होता है फिर वो एक आधी वीडियो निकाल दें। जिस तरह आपका जज्बा है काम करने का, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। इसी तरह आपका जज्बा कायम बस दायम रहे जज्बा और कायम खिदमत दायम, करते रहे लेकिन आप उस पाकिस्तान जज्बे- की क्रिकेट की। उस जज्बे को मैं खाली जज्बा ही नहीं बनाना चाहता ना, काम भी करना चाहते हैं आप? ऑफ कोर्स काम करना चाहते हैं। काम करने का जज्बा है आपके Yes, अंदर। जिस तरह yes, आप बिल्कुल। जो है ना, ये है कि फ्री नहीं बैठना चाहते, आप ये चाह रहे हैं कि आपको बिजी रखा जाए, आप वो सैलरी किया खुरम ने, उसने अच्छा इनिशिएटिव लिया ये, और देखें लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह हुमायूं फरत ने बताया कि 2 से 3 साल दिए जाएं, जो भी लोग आते हैं अगर उनको टाइम दिया जाएगा तो वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर 2 से 3 साल ये सिस्टम चलता है तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक स्टैंडर्ड बन जाएगा और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से बड़े नाम आना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी मज़ा आया हुमायूं फरत के साथ बात करके। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट तौकीर बाखरी को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।